जय हिंद साथियों। बता दें क्या आपको, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बायोलॉजी का टॉप 700 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, इस वीडियो में साथियों आपको अंत तक वीडियो देखना है। ठीक है, इसमें टोटल जो सवाल रहेगा साथियों 700 सवाल रहेगा और आपको कोई भी वीडियो अदर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल पूरा बायोलॉजी का इसमें कवर किया गया है, टोटल सवाल। ठीक है साथियों, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी लंबा वीडियो बन सकता है। ठीक है साथियों, टोटल 700 सवाल रहेगा साथियों। जब मैं 700 सवाल का वीडियो बना सकता हूं तो आप 700 सवाल का वीडियो जरूर देखिएगा। आपको दूसरा वीडियो और बायोलॉजी का कोई चैप्टर देखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देख लेना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है। जितना भी क्वेश्चन इसमें है, टोटल हर एक चैप्टर का इसमें अच्छी तरह से कंटेंट को दिया गया है और इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है। ठीक है साथियों, आप अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं टॉप 700 जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का, उसके पहला क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये है पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला सवाल ये है। देखिए सवाल क्या है। सवाल है, मनुष्य के शरीर के ताप जो होता है वो कितना होता है साथियों? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का ताप। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। टोटल 700 सवाल, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों, तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट है साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है साथियों? तो थियोफेस्टस करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल किस में पाया जाता है साथियों? तो आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों इसमें टोटल 700 सवाल रहेगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। आपको वीडियो खत्म होते ही आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा और प्लेलिस्ट है इसका, प्लेलिस्ट में जाके आप टोटल सवाल देख सकते हैं। इससे पहले भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितना भी साथियों टोटल मैं करा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए आगे सवाल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन किरण होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो साथियों अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कैम्बियम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नॉर्मन वॉरलॉन्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक पादप में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कपास के रेशो पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिक चर्मी रोग में पाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है साथियों? तो हवा द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो पोटोमीटर है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरन की होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है साथियों? तो ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन देशों में से जहां के लोगों का मुख्य खनन पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं? तो बेरी से, करेक्ट है।
नेक्स्ट है साथियों, मांसपेशियों में किसके एकमात्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के होने से थकान होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविनर ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सवाल में फाइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। आगे है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। आगे है साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का जो स्रोत क्या कहलाता है? जल कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की संख्या का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है साथियों? तो रेटिना जो है वो उपयोग में लाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या कितनी होती है साथियों? वो 46 होती है, करेक्ट हो जाएगा। साधारण मानव का बात कर रहा है, ठीक है। आगे है साथियों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रज्ञनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन प्रज्ञनली के अंदर होता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों में जो कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में जो पसलियां होते हैं साथियों वो कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं साथियों, करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है? 12 जोड़ी। आगे है साथियों, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने पर मनुष्य क्या होता है? वो थकान महसूस करने लगता है। आगे है साथियों, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कूट फल है? कूट फल, तो सेब जो है वो कूट फल है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रूपांतरिक तना है? तो आलू जो है वो मेरा रूपांतरिक तना है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक होती है। आगे है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दैनिक ज्वार कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उपरेगिस्तानी जलवायु दिशाओं के अंतर्गत होता है साथियों? तो एरिडोसॉल में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है साथियों? तो वर्षा वन मिलती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी साथियों, आलू जो संबंधित है वो सोलेनेसी से संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यक होता है साथियों? तो एंजाइम होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में
कॉफ़ी प्राप्त होती है तो बीजों में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे स्रोत जो अधिक पाया जाता है वो किसका होता है? वो सोयाबीन में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो लैमार्क का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 700 सवाल है, ठीक है। जितने भी सवाल है वो वन लाइनर सवाल है, ठीक है साथियों। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा तो जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि पूरा बायोलॉजी का इसमें निचोड़ और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है साथियों, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आगे सवाल क्या है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जी में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में साथियों एंजाइम नहीं पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स होने का क्या कारण है साथियों? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी से एड्स होने का कारण होता है। नेक्स्ट है, एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA का कारण होता है एड्स वायरस का। आगे है साथियों, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। आगे है साथियों, गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बच जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन, ठीक है साथियों। आगे है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, लाइकेन निम्न में किसके सूचक में होते हैं? तो वायु प्रदूषक के सूचक में होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना से जो है वो साथियों कुनैन प्राप्त होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्प क्रम है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? तो गन्ना का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, नारियल खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष को, नारियल को जो बोलते हैं वो खाने योग्य होता है साथियों, भ्रूणपोष। आगे है, आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका साथियों, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, निषेचन क्या है? तो एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होता है, उसे हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। आगे है, संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है साथियों वो कौन सा है? तो रेफ्लेसिया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होता है शुद्धिकरण, किसका? तो रक्त का। आगे है साथियों, सफेद रक्त WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पतियों को दो मुख्य कार्य होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, रात्रियों में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टमाटर में सांस में पाया जाता है, टमाटर के सॉस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है जन्मदाता के रूप में, ठीक है। आगे है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली को भूमि का नीचे पाया जाता है साथियों, पौधे का फल जो होता है वो मूंगफली भूमि के नीचे पाया जाता है, ठीक है। आगे है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति जो है वो एक निश्चित रूप प्रदान करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हरा रंग प्राप्त होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मादा पशुओं में से बच्चे पैदा होते हैं समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बरेली में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों,
दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को ज्ञात किया जा सकता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेडिएटर में दूध की जो मात्रा है वसा वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है साथियों। तो रेडिएटर से चेक करके बता सकते हैं कि वसा की मात्रा कितनी है, ठीक है। आगे साथियों, गरीबों की गाय के नाम किसे जाना जाता है? तो बकरी को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुधारू गाय मुख्य पहचान क्या होती है? तो अयन पूर्ण विकसित होता है और दुग्ध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, ठीक है। आगे है साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बकरी है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी में होती है दूध की मात्रा सबसे कम। आगे है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो है वो कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था जीवन चक्र के बारे में, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किसमें रक्त नहीं होता है? तो किंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा जो है साथियों, रक्त नहीं होता हाइड्रा में, ठीक है। आगे है, किसे जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है। आगे है साथियों, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृषि मनुष्य की आंत में पचता है? क्या है साथियों? कृमि जो है मनुष्य के आंत में पचता है, कृमि जो होता है मनुष्य के आंत में साथियों वो पच जाता है। कौन सा मांस खाने से? तो सुअर का मांस खाने से कृमि जो है साथियों वो आंत में जो है वो पच जाता है। आगे है साथियों, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में जो साथियों वो आंख नहीं होती है, करेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं होता आंख, नेत्रहीन होता है, ठीक है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो साथियों टेपिटम लूसिडम के कारण वो चमकती है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, समुद्री घोड़ा किस वर्ग के उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग के उदाहरण है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, मलेरिया रोग वाहक है कौन सा? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर वो क्या है? मलेरिया का वाहक है साथियों, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ गया अभी। सवाल है, सबसे विषैली जो मछली होती है साथियों वो कौन सी सबसे विषैली मछली, जो सबसे विषैली मतलब सबसे गंदा मछली कौन सी होती है? तो पाषाण मछली जो सबसे विषैली मछली होती है, ठीक है। आगे साथियों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है साथियों वो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। आगे है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है साथियों वो घोंसला बनाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, पावो क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का पावो क्रिस्टेशन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी जो है वो नील हेल है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हगिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड जो है साथियों वो क्या है? सबसे छोटा पक्षी है, हमिंग बर्ड, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के तेल से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, साथियों, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है वो कोशिका जल होता है, करेक्ट हो जाएगा। कोशिका नहीं साथियों, केशिका जल होता है, ठीक है, केशिका जल होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आगे सवाल है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह यंत्र जिसके द्वारा तना की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है साथियों वो कौन सा है? तो ऑक्जेनोमीटर है, करेक्ट हो जाएगा। क्या है साथियों? ऑक्जेनोमीटर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब से है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है साथियों? तो अस्थि मज्जा में होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा के
किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो अरुजांग हड्डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कैंसर संबंधी अध्ययन का रोग कहलाता है साथियों ऑर्गेनोलॉजी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डेंटाइन के बने होते हैं करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है साथियों, तो पैरामेशियम जो है वो चप्पल के समान होती है। आगे है केचुए की आंखें कितनी होती है, तो केचुए की जो आंखें साथियों वो नहीं होती है। आगे है गाजर किस विटामिन में समृद्ध स्रोत होता है, तो विटामिन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो चावल में जो साथियों प्रोटीन नहीं पाया जाता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव का जो मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाले जो धातु है साथियों वो क्या है, तो लोहा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का क्या उदाहरण साथियों, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। आगे है खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटे का खट्टा होना, ये जो उदाहरण है साथियों किण्वन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो ड्रेको जो है साथियों उड़ने वाली छिपकली है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा साथियों जो है किंग कोबरा क्या करता है वो घोंसला बनाता है। आगे है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो हेल शार्क है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दालें जो है किसका एक अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देसी घी में सुगंध क्यों आती है, क्योंकि डाई एसिटिल के कारण उसमें सुगंध आती है। नेक्स्ट है साथियों किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो एपिथेलियम के उत्तक शरीर की रक्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, तो कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो कवक के द्वारा गन्ने में जो है वो सड़न रोग होता है। आम का वनस्पति नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका साथियों आम का वनस्पति नाम है। आगे है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त होता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन की सबसे अच्छा जो स्रोत है वो आंवला है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है, तो वाटसन को कहा जाता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य से साथियों सौर ऊर्जा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे प्रयुक्त वृक्ष क्या है, तो नीम है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने की थी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉस। आगे है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्माण करता है उसके न्यूक्लियर गिरदे घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ठीक है। आगे है साथियों किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल जो ऊर्जा है वो सदा धनात्मक होती है करेक्ट हो जाएगा। आगे है परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है साथियों वो क्या है, C12 है करेक्ट हो जाएगा। आगे है न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान है साथियों वो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी नाभिक के साथ में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है, इसलिए उसके अस्थायी नाभिक भी नाम कहा जाता है, ठीक है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के किन कणों की सहायता से हुई है साथियों, तो ए है अल्फा कण करेक्ट हो जाएगा। आगे है किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेसॉन के खोजकर्ता कौन है, तो युक्वा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है वो चक्रण से है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन सा तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को तय करता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 20 जो होता है साथियों वो कैल्शियम का होता है, ठीक है, तो 2882 करेक्ट हो जाएगा। आगे है
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए है? तो 2882 जो है धातु तत्व के लिए है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्पर्न पत्र गोल्ड फॉल किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड के नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्र पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या हो सकती है वो 8 हो सकती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु जो भार है साथियों 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो वह 6 हो जाएगा साथियों, करेक्ट। नेक्स्ट है, परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो Z हो जाएगा साथियों, करेक्ट। नेक्स्ट है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः जो होगी साथियों वो कितना होगी? 11, 12, 11, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों कि 92U 238 में प्रोटॉन की जो संख्या है वो कितना? 146, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन जो है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ठीक है। आगे है सवाल साथियों, परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो 10 mm होती है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो 18, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसी तत्व के परमाणु 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन जो है वो 2, ठीक है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कणों की जो बौछार की तो उसमें क्या हुआ? तो अल्फा कण धातु की जो पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। आगे सवाल है साथियों, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायक नहीं करती है? तो नाभिक के विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या सहायक नहीं करती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो हेनरी बैकरवेल ने किया था साथियों रेडियो सक्रियता की खोज। आगे है, रेडियो धर्मी जो पदार्थ उत्सर्जित करता है वो कौन करता है? तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण जो है वो रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अल्फा कण और बीटा कण की जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज किया? तो रदरफोर्ड ने गामा किरण का खोज किया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फा किरण क्या है? तो H++ आयन है अल्फा किरण। आगे है साथियों, बीटा किरण क्या है? वो है ऋण आवेशित कण, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें ऋण आवेशित होता है? तो गामा में ऋण आवेशित होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु क्या है? वायु मिश्रण है साथियों, क्योंकि उसमें हर चीज मिक्सिंग रहता है इसलिए वो वायु जो है वो मिश्रण है। अमोनिया क्या है साथियों? तो रासायनिक यौगिक है अमोनिया। हीरा क्या है? हीरा वो तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो यौगिक होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बारूद जो होता है वो क्या होता है? वो मिश्रण होता है। बारूद क्या? मिश्रण होता है, ठीक है। आगे है, वह यौगिक साथियों वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का खोज किया। आगे है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁹ C, ठीक है। आगे है, परमाणु विद्युता होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
1Na22 से 1 बीटा उत्सर्जित करने के बाद साथियों जो पदार्थ बनेगा वो Mg बनेगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी जो क्षरण है वो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है साथियों, तो ऋण आवेश होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाग का क्षय होने में समय लगेगा तो 8 महीने लगेगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है साथियों, किसके द्वारा, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु की आकलन। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया तो जीवाश्म आयु का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम आविष्कार जो किया था वो ऑटो हॉर्न ने किया था, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है तो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण होता है तो विखंडन अभिक्रिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सूर्य से उत्सर्जित जो होती है वो नाभिकीय संलयन होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो नाभिकीय संलयन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है तो भारी जल जो है साथियों नाभिक में जो मंदक के रूप में काम करता है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होता है, वो परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करता है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरण को उत्सर्जित करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो अनियंत्रित संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि पदार्थ 3 से 4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो क्या है, थोरियम है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलपक्कम के फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में ईंधन होता है वो समृद्ध यूरेनियम का बना होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण करती है तो जीवाश्म की करती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है वो न्यूट्रॉन के कारण होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, साथियों इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है साथियों वो भिन्न हो जाता है। आगे है साथियों, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक को कहते हैं तो ट्राइटियम कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या जो होती है वो 3 होती है, हाइड्रोजन का समस्थानिक संख्या 3 होती है। आगे है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है तो पोलोनियम में पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलोनियम के समस्थानिक संख्या कितनी होती है तो 27 होती है पोलोनियम की समस्थानिक संख्या। आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है तो बीटा किरण, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण को, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को साथियों जो नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटॉप है वो क्या करता है तो कोबाल्ट 60 उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 जब उसका ल्यूकेमिया का रक्त कैंसर का उपयोग किया जाएगा जांच करने के लिए तो कोबाल्ट 60 उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या देता है, प्रोटॉन देता है। आगे है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो लिटमस पत्र का किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जल में घुलनशील भस्म को स्रोत क्या है तो वह क्षार का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएच मान निर्धारित किसने किया तो सोरेनसन ने किया साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अम्ल जल में घुल कर क्या प्रदान करते हैं तो H+ आयन प्रदान करते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है तो खारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी एक सामान्य व्यक्तिगत के रक्त का पीएच मान स्तर जो होता है वो कितना होता है साथियों तो 7.35 - 7.45 होता है, ठीक है।
आगे है सवाल साथियों, दूध का पीएच मान होता है 6.6। आगे है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो सामान्य लवण होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है, तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, H2O और जलीय NaOH से भरी प्रणाली के विलयनों में विभेद किया जा सकता है तो लाल लिटमस द्वारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, H2CO3 कैसा लवण है, तो अम्लीय है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो Na2CO3 जो है वो लाल कर देता है, ठीक है, लाल को नीला कर देता है। आगे है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्ल होता है तो क्योंकि लवण में जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो दाब है वो बढ़ जाता है। आगे है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणु की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है, तो अवोगाद्रो की परिकल्पना के आधार पर है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो ग्राहम ने किया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु से हल्की गैस तो अमोनिया है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व कितना होता है साथियों, तो दुगुना होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के आयन में किसकी संख्या जो है वो समान होती है, तो अणु, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैसीय समीकरण Pv बराबर nRT में R जो सूचित करता है वो क्या करता है, एक मोल गैसों को करता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरेखिक चक्र रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोथर्मस कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम -2730 डिग्री सेल्सियस पर हो, ठीक है। आगे है, परम ताप का मान जो होता है वो -2730 सेल्सियस होता है। आगे है साथियों, परम शून्य ताप जो होता है वो क्या होता है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतः तापमान होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो जलकर वाष्प प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को शुद्ध किया जाता है, तो मर कैप्टन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः जो होता है वो मीथेन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एलपीजी कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो ब्यूटेन में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीजी का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम है साथियों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे है, एनजी तो पूरा नाम क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है, ठीक है साथियों। आगे है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन जो है वो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहलाता है वो प्रणोदक कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले की विभिन्न किस्मों में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है सबसे अधिक वो किसका होती है, तो एंथ्रासाइट का होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, तो लिग्नाइट को जाना जाता है भूरा कोयला के नाम से। नेक्स्ट है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा, तो झाग वाला, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है, तो CO2, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो CO+N2 का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज किसने की, तो बर्जेलियस ने की, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष होता है, क्या होता है? तो क्रिया निरोधक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जैविक उत्प्रेरक बायोकैटलिस्ट होता है, वो एंजाइम जो होता है वो बायोकैटलिस्ट होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? तो NI, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे सवाल है साथियों कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइम्स। ठीक है, आगे है साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के जो रूप में प्रयुक्त करता है वो प्लेटिनम चूर्ण करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस बनने के डीकन विधि को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया उत्पन्न की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है तो मोलिब्डेनम, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रियण ऊर्जा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसे कहा गया? तो डोबरेनर को कहा गया साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके गुण भारों आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडलीव ने किया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? तो शून्य समूह, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो B, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो निष्क्रिय तत्व, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु है तो ऑस्मियम जो है साथियों सबसे भारी धातु है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु क्या है? तो लिथियम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो कैलिफोर्नियम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रही हैं तो इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो NaOH कास्टिक सोडा का नाम है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों साधारण नमक है तो सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थानीयकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पर्णहरित का धातु संघटक है तो मैग्नीशियम है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अति मुलायम खनिज टाल्यक मुख्यतः है तो मैग्नीशियम सिलिकेट है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों यद्यपि भूतल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा से अधिक खर्चीली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्स और किसकी उपलब्धता होती है? तो विद्युत की होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थियों और दांतों में मौजूद जो रासायनिक द्रव होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फेट ऑफ फेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो 2CaSOH2O, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 MgCO3, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र में किसमें बनाए जाते हैं? तो एसम्बे स्टॉक्स में बनाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों
एम्बे स्टॉक किस में बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में बनती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजराकर तैयार किया जाता है? तो बूझे चूने पर से क्लोरीन को तैयार किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के गर्म में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु जो है वो है लोहा। आगे है साथियों, जंग रहित लोहा बनने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्या है? तो क्रोमियम है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक संघटक क्या है? Fe2O करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो क्रोमियम में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कांच क्या है? कांच जो है एक प्रत्यास्थ ठोस है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है स्टील को कठोरता करने के लिए। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है? तो इस्पात जो होता है वो सर्वाधिक क्या होता है? वो सर्वाधिक जो होता है साथियों क्या होता है? प्रत्यास्थ होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे सवाल है साथियों कि गैल्वेनीकृत लोहे पर जो लेप होता है वो जिंक का लेप होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलिंग, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान रक्त का बहाना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सर्वप्रथम मानक में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबा का उपयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रता mgl है, तो 2.0, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? तो तांबा है, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो क्या है? कॉपर है। आगे है साथियों सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला थोथा है जो साथियों वो क्या है? कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर टेको में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की परत के लेपन का जो नाम है वो क्या है? यसद लेपन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों चूहों को मारने की दवा है क्या है? तो जिंक फॉस्फेट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगने में काम आने वाला जो तीखा पदार्थ है वो क्या है? जिंक फॉस्फेट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? तो चांदी है सर्वोत्तम विद्युत चालक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बने जाने के कारण क्या होता है? वो उसमें कुछ बर्तन जो होता है साथियों चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं, उसमें वो लेप लगाया जाता है ताकि काले ना पड़े, ठीक है। आगे है फोटोग्राफी उपयोग तत्व है वो क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है साथियों फोटोग्राफी। आगे है कृत्रिम वर्षा कराने में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर का प्रयोग किया जाता है साथियों, सिल्वर आयोडाइड का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना जो है साथियों वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आगे है सबसे अधिक लचीली और पीटकर पतलेदार बनाए योग्य जो धातु है वो सोना ही होता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में भारी होती है? तो सोना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण भूषण, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध सोना प्योर गोल्ड जो होता है वो क्या 24 कैरेट का होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 कैरेट के मिश्रण सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसका होता है? किस कारण होता है मिनी माता रोग जो साथी वो पारा के कारण मिनी माता रोग होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो मरकरी को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से, करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव जो है वो पारा है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अम्लगमन साथियों है किसी अम्लगमन का एक घटक सदा होता है, तो क्या है? मरकरी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
सामान्य ट्यूबलाइट प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी भी भरी जाती है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HgS, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संचायक बैक्टीरिया में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेड लेड Pb304, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों केडियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग होता है? तो प्लेडियम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो टंगस्टन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का जो काम होता है वो क्या होता है? यूरेनियम के द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूलो के नाम जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोनोजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनोजाइड बालू में। आगे है वह कौन वैज्ञानिक है जिसने जो रेडियम की खोज किया? तो मैडम क्यूरी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्व अंग है? तो जर्मेनियम जो है वो ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट है परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला मूल कण कौन सा होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे की कीलें जो होती है वो नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व जो होता है साथियों प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम को जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम के कारण होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे सवाल है साथियों शुष्क सेल में विद्युतक का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो SR और BA, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? तो थोरियम है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोती की रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंट का मुख्य संगठक जो है वो क्या है? चूना पत्थर है सीमेंट का मुख्य संगठक। नेक्स्ट है किस तत्व को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो एल्युमिनियम है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलपकम के फास्ट फूड रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है वो क्या है? समृद्ध यूरेनियम है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो स्कंद के द्वारा स्वच्छ किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोती मुख्य रूप से बना होता है मोती जो बनता है मुख्य रूप से किस में बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से जाने जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क सेल में बैटरी में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समृद्ध यूरेनियम होता है तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटॉप्स का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वाणिज्यिक नाम है वो क्या है? तो बेकिंग सोडा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मसाला का एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? तो क्या है साथियों लोग क्रोमियम और कार्बन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है तो क्या है? कॉपर है, जिंक और निकेल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोर स्टील में होता है तो 5 से
से 1.5% कार्बन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम के हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, तो बॉक्साइड है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडाइड सॉरी साथियों ऑडियो और वीडियो टेप करने पर कौन सी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है, लेप का प्रयोग होता है, तो आयरन ऑक्साइड का होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु की प्रकृति होती है क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि सीसी पेंसिल में सीसी का जो प्रतिशत कितनी होती है, तो 0% होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना CaO सिलिका, SiO2 एल्यूमिनिया और Al2O3 और प्रेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा के क्रम है, तो CaO होगा, फिर उसके बाद SiO2, फिर Al2O3, फिर उसके बाद Fe2O3, ठीक है। आगे है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद करती है, तो सीमेंट के शीघ्र जमने में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंट के बनने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो चूना पत्थर को मृतकता खूब तप्त किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों कि कौन सा प्राय मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों वैज्ञानिक उपकरणों में कॉटिजनों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्र युक्त मिश्र धातु है, यद्यपि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल और जस्ता और कांसे के टीन का जो अतिरिक्त अंश होता है वही मिलाया जाता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है, तो कैल्शियम सल्फेट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है, तो नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिश्रित करके घोला जा सकता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है, तो लोहा है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है वो क्या है, तो क्रोमियम जो है वो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है मिश्र धातु नहीं है, तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूज तार किससे बनती है, तो टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवा जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम आते हैं, तो एल्युमिनियम के, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों स्वचालित वाहन निर्वाहित का सर्वाधिक जो अतिसानु धातु प्रदूषक जो है वो लेड है। आगे है पीतल में कौन सी धातु होती है, तो तांबा एवं जास्ता, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में जो प्राय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो सीसा और टीन का किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों धातुएं सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो एल्किनो का, करेक्ट। नेक्स्ट है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, करेक्ट हो जाएगा। यथस्थ लेपन जो क्या होता है, यथस्थ लेपन जो होता है लोहे पर जस्ता चढ़ाना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है, तो सीसा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है, तो आर्सेनिक से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा जो है वो 0.5 mg लाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों कांच होता है तो अति शीतल द्रव होता है कांच। आगे है लेंस किससे बनता है, तो फिंड कांच से बनता है लेंस। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, तो बोरैक्स, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो रेसा कांच, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटोक्रोमिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है साथियों, तो रजत ब्रोमाइड। आगे सवाल है साथियों, सवाल है जल का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, तो H2O, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक
क्रम बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या करता है, तो कीटाणु रहित बना देता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन विधि द्वारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या अर्थ होता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारी जल हैवी वाटर में अभिप्रिय है, तो वाहित जल, करेक्ट है। नेक्स्ट है साथियों भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का स्थान समस्थानिक ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का है, तो मंदक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन है एक क्या है, तो अधातु है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, तो कार्बन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, तो कार्बन के अपरूप है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंसिल का जो लेड होता है साथी वो ग्रेफाइट का बना होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग के किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग से जो निर्धारण होता है वो जीवाश्मों का आयु का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल को किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूरा कोयला कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सामान्य किस्म का कोयला जो होता है वो बिटुमिनस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है, उच्च कोटि का। नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आग बुझाने में काम आने वाली जो गैस है साथी वो CO2 है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने में स्पंजी कोमल हो जाती है, तो उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंज बना देती है। नेक्स्ट है कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संगणकों की IC चिप बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन का जो बनाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख घटक क्या है, तो सिलिका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक जो है वो नाइट्रोजन है, प्रचुर घटक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक द्रव नाइट्रोजन है, द्रव नाइट्रोजन, करेक्ट हो जाएगा। आकाश में बिजली चमकने वाली कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो NO, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय में कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। आगे सवाल है साथियों एक सामान्य वायुमंडलीय गैस प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है, तो उससे हृदय रोग चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग विकसित होती है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक ने 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। यह कौन सी गैस है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में होने वाली हास्य जो गैस है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण है, तो NO2 + SO2, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, तो अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग होता है, तो ऑक्सीजन
तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दामा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है, तो He+O2 दी जाती है, करेक्ट हो जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम का होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव अस्थि का मुख्य तत्व है P, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा क्या कारण है, तो नाभिकीय संलयन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भरपूर होता है तो फास्फोरस भरपूर होता है। नेक्स्ट है दिया सलाई का निर्माण जो प्रयुक्त होता है वो लाल फास्फोरस के द्वारा होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों का जो लगभग 50% होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है युद्ध के धुएं का पदार्थ बनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो PH3 का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया एक अणु कौन सा है, तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला कर देता है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है जल में आसानी से घुलनशील है, क्या है, तो अमोनिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू प्रतिशत में सामान्यतः कौन सा प्रतिशत के रूप में जो लाते हैं साथी, वो क्या लाते हैं, अमोनिया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्रु गैस जो है वो क्या है, इसे टीयर गैस के भी नाम से जाना जाता है, उसे अमोनिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले जो धुआं है वो क्या है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों सवाल, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूप भी देती है। यह अज्ञात गैस है तो क्या है, NH3 गैस है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो क्या है, एलोट्रॉप्स है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस पायरोग्लिसरॉल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है, तो ऑक्सीजन है जो बादामी घोल बनाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस ओजोन परत के अवयव के उत्तरदायी है, तो क्लोरोप्लास्ट कार्बन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो NOx, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, तो ओजोन के कारण नहीं पहुंच पाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है, तो परावैंगनी किरणों से बचाव प्रदान करती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रबड़ को अलंकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो है वो सल्फर है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है, तो H2S के कारण होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो SO2, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की जो पत्तियां है वो काली होती है, SO2, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शुष्क सेल से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट का किया जाता है। नेक्स्ट है रसायनों का सम्राट कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है, तो H2SO4, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कलाकार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तनु गंधकाल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, तो कार्बन से प्राप्त होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है साथियों हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है क्या है, तो फ्लोरीन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बंद चूहे में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साधारणतया किस रूप में दिया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया गैसों की खोज करने का जो श्रेय था वो किसे था, तो रैम्सजे का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के
तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा वर्तीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस जो होता है वो अक्रिय होता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो रेडॉन जो है वो वायु में नोबल गैस नहीं है, रेडॉन, ठीक है। आगे है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाता है? तो जेनॉन जो है वो यौगिक गैस बनाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस क्या है? तो रेडॉन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरे का खनिज बनावट क्या है? तो कार्बन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुयानों में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित में जिस देश के सर्वाधिक योगदान है वो क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ उपस्थित रहती है? तो वह स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी पानी का जो खोज किया वो HC यूरे ने किया, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कठोर जल में कैल्शियम और अमोनियम निकालने की प्रक्रिया कहलाता है? तो फिल्ट्रेशन कहलाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापीय विद्युत केंद्र मुख्य गैस प्रदूषक जो है वो SO2 है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? अपरूप होता है। आगे है, वनस्पति तेल से डालडा वनस्पति घी बनाने में कौन सी इस्तेमाल की जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण इस्तेमाल की जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि लाई जाती है? तो अपचयन विधि लाई जाती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है? यह सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह पृथ्वी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का जो शुद्धतम रूप है वो क्या है? वर्षा जल का शुद्धतम रूप है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की जो मात्रा होती है उसे क्या कहता है? अपशिष्ट क्लोरीन भी कहा जाता है। आगे है, सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक आय है क्या है वो साथियों? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रस के रूप में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी के कारण होगी? तो ऑक्सीजन के कारण, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है वो कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव बदल देते हैं? तो हाइड्रोजन जो है वो द्रव को बदल देते हैं। नेक्स्ट है, बारूद एक मिश्रण है तो किसका है? तो नाइट्रस का है, सल्फर और चारकोल का है बारूद का मिश्रण। आगे है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का जो प्रयोग होता है वो विमंदक में रूप में किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा हुआ धुआं निकलता है। यह धुआं जो होता है वो NO2 का है, ठीक है। नेक्स्ट है, रबड़ के वाल्नीकरण के रूप में जो मिलाया जाता है वो सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 6C14 का किया जाता है। आगे है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा और कौन सा बहुतायन से पाया जाता है? तो हीलियम को पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी एक विधि संदूषित भौम जल से आर्सेनिक निष्कासित के लिए प्रभावित नहीं है? तो क्वथनांक, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो फिलामेंट कांच का किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा किसे कहा था साथियों? तो H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिल बुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं तो क्षारीय होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा का जो
1 कैरेट किसके बराबर होता है साथियों? 200 mg के बराबर होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस प्रचुरता मात्रा में जो पाया जाता है वो प्रोटीन में पाया जाता है, फास्फोरस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच जो है वो अतिशीतित द्रव है। आगे सवाल है साथियों, स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त है वह है जो हाइड्रोजन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो क्या है? क्लोरीन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तो तरल नाइट्रोजन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधातु में असामान्य गैस कौन सा पाया जाता है? तो भंगुरता पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है तो पतला करके 3 परत करके दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पायराइड अयस्क को जलाने से मिलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ा हारी की तरह किया जाता है वो क्या है? तो आयोडीन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ज्ञान से किया गया है? तो बर्जीलियस ने किया है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेल्यूलोज है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। आगे है कपूर ठोस से वाष्प की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे है गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है पेट्रोल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आगे है भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत है। आगे सवाल है साथियों व्यापारिक वैसलीन किसे निकाला जाता है? व्यापारिक जो वैसलीन निकाला जाता है वो पेट्रोलियम से निकाला जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से, करेक्ट है। नेक्स्ट है पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो ऑक्टेन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो पैराफिन मोम, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसकी ऑक्टेन संख्या से पता लगता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोकॉल मिलाया जाता है क्योंकि पेट्रोल के विभवन को रोकता है। आगे सवाल है साथियों कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल का किया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस मिश्रण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे है गोबर गैस में अवयव जो होता है वो मीथेन होता है। आगे सवाल है प्राकृतिक गैस का जो अवयव है वो क्या है? मीथेन हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक। नेक्स्ट है दलदली भूमि को कौन सी गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खाना पकाने में प्रयोग किया जाने वाली जो गैस है वो खाना पकाने में मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खदानों में जो अधिकांश विस्फोट होता है साथियों हवा के साथ मीथेन मिश्रण के साथ जो होता है वो विस्फोट होता है। आगे रसोई में जो प्रयोग होता है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है, मिश्रण के साथ प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का रासायनिक युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। आगे है धातु को जोड़ लगने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया गया था। आगे है प्रशीतक फ्रॉन है तो डाईफ्लोरोमीथेन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन गैस का जो मिश्रण है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है तो मीथेन बनती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो गैस का नाम है साथियों एसिटिलीन है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से जो बनती है वो एसिटिलीन गैस बनती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली से आग लग बुझाने के लिए क्या आ जाता है? तो पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो मिथेल एल्कोहल होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शराब वाइन में उपस्थित जो होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो कहाँ पे पड़ता है? वो लीवर में
बुरा प्रभाव पड़ता है। उन शराब शस्त्रियों में जिनके परिणाम स्वरूप अधंता आदि होता है, हानिकारक पदार्थ जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टिंचर। आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक अल्कोहल विलियन है, ठीक है। नेक्स्ट है विकृत अल्कोहल, जो क्या है वो पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल एल्कोहलिक खमीरन का जो आखिरी उत्पाद है वो क्या इथाइल अल्कोहल है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो इथाइल अल्कोहल का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथनॉल किसका नाम से जाना जाता है, तो यूड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो किण्वन के परिणाम स्वरूप होता है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में जो क्या क्या होता है वो होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों एडॉल संघनन के किसके बीच नहीं हो सकता, एडॉल संघनन किनके बीच नहीं हो रहा है, तो एक एडोहार्ड या एक एस्टर के बीच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कॉस्टिक से प्राप्त पायरोलेनिस अम्ल जो होता है वो क्या 10% एसिटिक अम्ल होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोडीजल के उत्पन्न में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सीटियाँ काटती है तो वह अंत छेपित करता है, तो फॉर्मिक अम्ल को छेपित करता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी के देश एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द होता है और जलन होता है, जो अम्ल में कौन सा है, वो मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, करेक्ट हो जाएगा मधुमक्खी, ठीक है। नेक्स्ट है सिरके कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट है टमाटर सॉस में जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरके में प्रमुख घटक जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है सिरका जो होता है वो होता है जल में एसिटिक अम्ल 5% विलियन, ठीक है। नेक्स्ट है यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना टाँके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में किस द्रव की एकत्रित होने से थकावट होती है, तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से थकावट होती है। नींबू खट्टा किस कारण होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर की राय गुर्दे एवं ब्लचर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों की अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बन सके, कैल्शियम ऑक्सलेट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों की कोशिका में ऑक्जेलिक अम्ल किसके रूप में होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, तो एमाइड के रूप में होता है। नेक्स्ट है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो मात्रा होती है वो 40% होती है। नेक्स्ट है लोहा उत्प्रेरक उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट है रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयोग होता है वो एलेनिन होता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्रु गैस टीयर गैस के भी नाम से जाना जाता है, तो अल्फा क्लोरो एसेटोफिनॉन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो बेंजोइक अम्ल, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंसू गैस तो क्लोरो एसेटोसोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रिशादी के दौरान जो निकाली गई थी तो मिथेल आइसोथाइलोसाइंट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोलतार है नेपथलीन का मुख्य स्रोत। टेफ्लॉन क्या है, तो फ्लोरोकार्बन है साथियों। आगे है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है, तो आइसोप्रोपीन का है, करेक्ट है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक का प्रयोग होता है, तो केवलर का किया जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट है वेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है, तो फॉर्मिक हाइड्रिक का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टिक उद्योग में प्रयोग होने वाला पीवीसी से तात्पर्य किसका है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बरसात
रेन कोट किसका बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट्स का बनाया जाता है, करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी होता है, तो डेक्रोन। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है? तो रिएकॉन है, करेक्ट है। प्रकृति रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रियन का है। नेक्स्ट है, रियोन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है साथियों? तो सेल्यूलोज को, करेक्ट है। नेक्स्ट है, फलों के मीठे स्वाद के कारण क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक है साथियों? तो कार्बन का है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। आगे है, सूखने वाले तलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा अम्ल। आगे है साथियों, मैथिल एस्प्रिड में केवल मेथनॉल होता है, यह कथन नहीं है, यह कथन गलत है, सही नहीं है, ठीक है। आगे है, इमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा इमाइनो में बदला जा सकता है? तो हॉफमैन के द्वारा, करेक्ट है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजीन स्टार्च एक सेल्यूलोज बहुलक है, किसका है साथियों? तो ग्लूकोज का है। आगे है कि वह औषधि कौन सी है साथियों जो दूषित को कम कर सकती है? प्रशांतक है साथियों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रिसादी किस रिसव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। आगे है, एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा इमाइनो में बदला जा सकता है? तो हॉफमैन के द्वारा, करेक्ट। नेक्स्ट है साथियों, ग्लाइकोसिन स्टार्च से सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज के द्वारा होता है। आगे है, वह औषधि जो दुश्चिंता जो कम कर सकता है वो प्रशांतक जो दुश्चिंता कम कर सकता है। आगे है, भोपाल त्रिसादी गैस साथियों मिथाइल आइसोसाइनाइड है साथियों। आगे है, किसका सोडियम तथा पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोनिलिक अम्ल का है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी ने संयोग वंश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं एल्कोहल के साथ मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, तो प्रभाजी आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो टोटल साथियों इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सवाल कंप्लीट है, ठीक है। तो आप दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।